सोचिए, एक ऐसा शहर जहां आज से हजारों साल पहले लोग कमाल की खेती करते थे और फिर एक दिन अचानक सब कुछ रुक गया। कोई जंग नहीं, कोई साफ वजह नहीं। आज हम भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक कालीबंगा की कहानी में उतर रहे हैं। चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। यही वो सवाल है जो दशकों से इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के दिमाग में घूम रहा है। आखिर एक पूरी की पूरी सभ्यता जो अपने वक्त से कहीं आगे थी, वो बिना कोई पुख्ता निशान छोड़े गायब कैसे हो गई? तो इस मिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कालीबंगा था क्या। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक बहुत ही अहम शहर की, जो आज के राजस्थान में था। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि एक बड़ा शहरी सेंटर था जो हजारों साल पहले अपने पीक पर था। जरा सोच कर देखिए, कालीबंगा कितना एडवांस्ड था। वहाँ एकदम प्लान करके बनाए गए शहर थे, पक्की सड़कें थी और सबसे जरूरी, खेती के लिए जबरदस्त सिस्टम्स थे। मतलब ये लोग अपने काम के माहिर थे और यही बात इनके गायब होने को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। कालीबंगा में कई हैरान करने वाली चीजें मिली, लेकिन उनमें से एक खोज ऐसी है जो सबसे अलग है और इस पूरी पहेली के बिल्कुल सेंटर में है। ये नंबर देखिए, 4000 साल। यहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक ऐसा सबूत मिला जो लगभग इतना ही पुराना है और जिसने हमारे प्राचीन इतिहास की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, कालीबंगा में दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है। खेत में हल से बनी लकीरें आज भी वैसी की वैसी दिखती हैं। इससे ये तो पक्का हो जाता है कि वो लोग सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स थे। और बस यहीं आके सारी कहानी अटक जाती है। अगर कोई सिविलाइजेशन खेती में इतनी एक्सपर्ट हो, तो वो अपनी सबसे कीमती जमीन को छोड़कर अचानक क्यों चली जाएगी? ये बात कुछ हजम नहीं होती, है ना? जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट ने सवाल का जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की है। चलिए देखते हैं उनकी मेन थ्योरीज क्या कहती हैं। तो मोटे तौर पर 3 बड़ी संभावनाएं सामने आती हैं। पहली कि उनकी जीवन देने वाली घग्गर नदी सूख गई, दूसरी कि कोई बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप आया, और तीसरी कि क्लाइमेट इतना बदल गया कि खेती करना ही नामुमकिन हो गया। सुनने में तो ये तीनों ही वजह काफी लॉजिकल लगती हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम सबूतों को जरा और गौर से देखते हैं तो कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जो इन सीधी सादी थ्योरीज में फिट ही नहीं बैठते। जरा सोचिए, कोई भी नदी रातों रात तो सूखती नहीं, इसमें सालों शायद दशकों लगते हैं। तो फिर लोगों ने शहर को अचानक क्यों छोड़ा? वो धीरे धीरे कहीं और जाकर क्यों नहीं बस गए? और भूकंप वाली थ्योरी का क्या? हाँ, कुछ सबूत तो हैं, पर जितनी बड़ी तबाही होनी चाहिए थी उसके निशान उतने नहीं मिलते। मतलब पूरा शहर मलबे का ढेर नहीं बन गया था। और फिर कुछ और भी अजीब चीजें मिली हैं, जैसे कि बहुत सारी अग्निवेदियां जो शायद किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान की तरफ इशारा करती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, घर ऐसे मिले जैसे लोग बस अपना सामान वहीं छोड़कर आनन फानन में भाग गए हों। ये किसी धीमी प्रक्रिया जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर साफ होने के बजाय और भी उलझ जाती है। तो हमारे पास 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ है साइंटिफिक थ्योरीज जो प्राकृतिक आपदा की बात करती हैं और काफी लॉजिकल लगती हैं, और दूसरी तरफ है ये सबूतों के बीच के गैप्स और वो अजीब सुराग जो इशारा करते हैं कि शायद कहानी कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो जमीन के बादशाह थे, लेकिन फिर भी अपनी ही जमीन से गायब हो गए। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हम अपने अतीत के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। अंत में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। कालीबंगा के उन शांत खेतों में असल में हुआ क्या था? क्या ये वाकई कोई धीमी पर्यावरणीय गिरावट थी, एक अचानक आई आपदा थी, या कुछ ऐसा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये रहस्य आज भी कायम है,